चली जा रही थी, कफन से साफ रही थी, उन्हें जलन मच रही थी। तो एक अपने घर के आंगन में बैठे हुए एक कुम्हारन ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा चिल्ला रही है, चीख रही है, उसका पूरा बदन जल रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, फफोले पड़ चुके हैं और वो मदद की गुहार लगा रही है। तो उस कुम्हारन ने उस बूढ़ी अम्मा को कहा, हे बूढ़ी माँ, आप यहाँ पर बैठ जाइए। उस बूढ़ी माँ को वहाँ बिठाती है और कुम्हारन के जो घर में जो मटके में पानी होता है, ठंडा पानी, वो ला कर बूढ़ी अम्मा पर डाल देती है, स्नान करा देती उस ठंडा पानी से, और कहती है, हे बूढ़ी अम्मा, मेरे घर में रात में बने वो मठाका रखा हुआ है और दही है, वो आप खा लीजिए। तो उन बूढ़ी अम्मा को खिला देती है वो ठंडा ठंडा दही, और उस मसाले खाने से उसको ना ठंडक मिलती है। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे बिटिया, एक काम करोगी? तो वो पूछती है, क्या अम्मा, बताइए, मैं जरूर करूंगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि तुम मेरी सर से जुएं निकाल दो। तो वो जुएं निकालती है, वो जो कुम्हारन है उसके पीछे बैठ के उसकी सर में जुएं निकाल रही होती है। जैसे वो मांग फाड़ती है तो उसे एक आंख दिखाई देती है, पीछे सर के पीछे उन्हें एक आंख दिखाई देती है। वो कुम्हारन बहुत घबरा जाती है, डर जाती है और वे भागने लगती है, भागती है। तो वो पीछे से आवाज देती शीतला माता कि हे बिटिया रानी, तुम भाग क्यों रही हो? वो कहती है कि फिर से शीतला माता आवाज देती है कि तुम बिटिया भाग क्यों रही हो? शीतला बेटी, रुको, तुम भागो मत, मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूँ जो तुम मुझे देख कर भाग रही हो। हालांकि मैं शीतला माता हूँ। उसने उस वक्त शीतला माता अपना रूप धारण किया, असली रूप धारण किया। जैसे ही उसने असली रूप धारण किया तो उस कुम्हारन की आंखों में आंसू झलक रही थी, वो रो रही थी। और तभी वो शीतला माता पूछती है कि हे बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? तो वो जो कुम्हारन है उनसे बोलती है, माता, मेरे घर के चारों तरफ दृढ़ता फैली है, मैं आपको मेरे पास कुछ बैठने के लिए कुर्सी, पलंग, आसन या इत्यादि कुछ नहीं है। तो वो शीतला माता मुस्कुराते हुए बोलती है, मुस्कुराते हुए घर से निकलकर घर के बाहर रखे हुए गधे पर बैठ जाती है। उस गधे पर बैठती है, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में डाली होती है। उस डाली से एक हाथ में डाली, एक हाथ में झाड़ू, उस झाड़ू से उस कुम्हारन की पूरी झोपड़ी को झाड़ कर उस डाली में रख कर किसी किनारे फेंक देती है और कहती है, उस कुम्हारन से बोलती है शीतला माता कि हे बिटिया, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई, तुम मांगो, जो मांगना चाहती हो आज मैं तुम्हें दे दूंगी। तो वो जो कुम्हारन है वो मांगती है और कहती है कि हे शीतला माता, जैसे इस गांव में आप स्थित रहिए, इस गांव में आप स्थित रहिए हमेशा के लिए, और उन व्यक्तियों की मदद कीजिएगा जो आपकी अष्टमी पर आपको बासी भोग लगाए और आपकी पूजन करे। तो शीतला माता मुस्कुराते हुए कहती, यथाशु बोलती है और कहती है, बिटिया, ये पानी तुम रख लो, ये जल तुम रख लो, और कल पूरे गांव में, पूरे नगर में आग लगेगी पर तुम्हारी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर शीतला माता उस बिटिया रानी को अपना पानी जल दे देती है। वैसा ही कुम्हारन करती है, वो कुम्हारन से बोलती है कि आप ये पानी, ये जल जो है अपने झोपड़ी पे छिड़क लेना, कल पूरे नगर में आग लगेगी परंतु तुम्हारा झोपड़ी नहीं जलेगा। तो वह ठीक शीतला माता ऐसा कहकर गुप्त हो जाती है, यथास्नात वो गायब हो जाती है। तो कुम्हारन वैसा ही ठीक करती है, शाम आती है, शाम होती है, अपने पूरे झोपड़ी पर वो जल को छिड़क लेती है और पूरे गांव में ठीक उसी प्रकार आग लग जाती है। गांव के सारे लोगों की झोपड़ी जल जाती है, घर जल जाती है, परंतु उस कुम्हारन की झोपड़ी बच जाती है। ऐसा देखकर गांव के लोग भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होकर वहां के जो नगर के राजा होते हैं उन्होंने कुम्हारन को
अपने पास बुलाया और कहा, हे कुम्हारन, सबकी झोपड़ी जल गई, सबके घर जल के राख हो गई, सबके अरमानों पर मिट्टी फिर गई और तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई? तो कुम्हारन कहती है, हे राजा, हे मालिक, हे प्रभु, मेरे ऊपर तो शीतला माता की कृपा हुई है। वो कहती है, ऐसा कहकर वो जितनी भी वो जो कथाएं हुए थे, जितनी भी उसके साथ अनहोनी हुई थी, उन्होंने उस राजा को व्यक्त किया, उन्हें बताया कि कैसे हमारे झोपड़ी में आग नहीं लगी। तो उस दिन से राजा ने ठान लिया और पूरे नगर में गली गली घर घर ऐलान करवा दिया कि अष्टमी के दिन सभी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, अष्टमी के दिन किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा और बासी भोजन का भोग लगेगा शीतला माता को। ऐसा ऐलान कर देते हैं, वैसा ही हमेशा करते हैं। माता की पूजन करी जाती है। हे शीतला माता, जिस प्रकार आपने उस कुम्हारन पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। हे शीतला माता, जिस प्रकार आपने उस कुम्हारन पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। बोलो जय शीतला माता की।